अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जो बुक आपको नज़र आ रही है ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है और ये हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और नहायत एक्सपीरियंस सलीम जावेद साहब ने लिखी है, जो पीएमपी सर्टिफाइड भी है। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें ये बुक एक्सप्लेन कर ले, तो हम उनके बहुत ज़्यादा मशहूर है कि उन्होंने हमारी ऑफ़र कबूल कर ली और अब हम रोज़ाना की बुनियाद पर क्लासेस ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी है उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा, तो हम इन्हीं क्लासेस को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो चले चलते अपने पहली क्लास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम ये पहली इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे हैं और ये जो है वो मेरी बुक गाइड बुक ऑन फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में अपने सामीन के लिए, ख़ास तौर पर यंग इंजीनियर्स के लिए, इसको मैं डिटेल के साथ एक एक पेज आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूँ। तो ये बुक है जिसका जो मैंने नाम रखा है गाइड बुक। तो गाइड बुक वो बुक होती है जो आपको अमली तौर पर प्रैक्टिकली आपको साथ चलाती है, यानी ये कोई फिलोसफिकल बुक नहीं है। ये आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी में आपको उंगली पकड़ के आगे चलाएगी। फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर है। अब ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस वक्त पूरी दुनिया में फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आम हो रहे हैं। पाकिस्तान में थोड़ा फिटिंग की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट्स अभी नई बात लग रही है, लेकिन स्लोली बल्कि बहुत रैपिडली इस वक्त पाकिस्तान में सारे जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट से बड़े वो सारे फिटिंग की बुनियाद पे आ जाएंगे। तो उनको कैसे चलाना है इस बुक में मैंने फिर उर्दू एक्सप्लेनेशन दी है क्लासेस की। तो जब आप ये पहली अपनी जुबान में पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन, तो फिर आपको दूसरी जो फिटिंग बुक्स हैं उनकी भी आसान हो जाएगा तर्जमा या उसको समझना। तो अब ये इस तरह अबाउट द ऑथर बैक पेज पर है, लेकिन मैं अब सीधा उस पे जाता हूँ जहाँ पे हमारी बुक शुरू होती है। वो अच्छा, ये बुक जो यहाँ से स्टार्ट होती है, मेरा नाम सलीम जावेद है जो ऊपर लिखा हुआ है, और इसके बाद आप देख रहे हैं इस बुक का ISBN नंबर है। ये ISBN नंबर जो है यहाँ पे, इसका मकसद ये है कि बुक अमेज़ॉन पर इस नंबर पे अवेलेबल है, वहाँ रजिस्टर्ड है। और इस बुक को अगर आप सर्च करना चाहें तो गूगल पे अमेज़ॉन की साइट पे जाकर आप अगर बुक का नाम लिखें और आगे मेरा नाम लिखें सलीम जावेद, तो ये बुक आपको वहाँ पे नज़र भी आ जाएगी, डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से कुछ पढ़ भी सकते हैं। वो बुक ज़्यादा डिटेल में बनिस्बत ये हार्ड बुक के। तो अब ये पहला जो अगला पेज है ये अबाउट द ऑथर है। मेरा नाम सलीम जावेद है, मैं PMP सर्टिफाइड इंजीनियर भी हूँ। 30 साल मुझे हो गए हैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में, हर किस्म के ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। सिविल इंजीनियरिंग मैंने पेशावर से की थी 91 में, फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग UT लाहौर से की थी, और इस तरह प्रोफेशनल डिप्लोमा है फिटिंग में। तो ये मेरा एक तारुफ है, और मैंने ज़्यादातर ये जो है फिटिंग रेड, येलो और पिंक बुक्स में काम किया हुआ है, और खुद चूँकि फ्रीलांसिंग भी मैं मुहैया करता हूँ तो उससे भी रब्ता किया जा सकता है। अच्छा, अब ये प्रीफेस है, इब्तिदा होती है, तो इसमें मैंने थोड़ा ये बताने की कोशिश की है कि 92 से जब मेरा फिटिंग के साथ वास्ता तो पड़ा है, लेकिन हुआ ये था कि जब तक मैं सऊदी अरब गया नहीं था तो सिर्फ ये सुनता रहता था कि फिटिंग बुक्स है, और कुछ इसका कोई तफसीली मुझे ये नहीं था, बस उस वक्त फिटिंग 87 चल रही थी। लेकिन जब वो मैं सऊदी अरब गया तो वहाँ फिटिंग 99 आ चुकी थी। 2003 में मैं वहाँ पे गया रेड बुक। फिर जब 18-20 साल बाद वापस आया 2021 में, तो फिर यहाँ पे फुल फिटिंग 87 चल रही थी। तो फिर इससे मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मैं ये जो बुक्स जो एवेलुएट हुई है 87 से 99, 99 से 2017, तो इसको जरा क्लास बाय क्लास इसका कंपैरिजन करूं। अब यूं है कि 2007 के एडिशन में जो है ना बड़ा अच्छा 21 थीम्स या 21 क्लासेस के तहत उन्होंने कर दिए कंपोज, जबकि 1987 वाली जो फिटिंग है उसमें क्लासेस तो हमारे पास 72 तक चली गई हैं। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है कि 87 वाली जो फिटिंग है वो प्रोजेक्ट के साथ बहुत अलाइन है। यानी एक तो ये है कि प्रोजेक्ट जहाँ से चलता है
उस हिसाब से कि प्रोजेक्ट यहाँ से बिगिनिंग हो रही है तो वो क्लासेस उस तरतीब के साथ है। जबकि ये 1999 वाली फिडेक या 2017 वाली, इसमें पोजीशंस के एतबार से किया गया कि इंजीनियर के नीचे ये अलहदा किया गया, कंट्रैक्टर वाली क्लास अलहदा की है, क्लाइंट वाली एम्प्लॉयर वाली अलहदा की गई है। तो मुझे एक तो ये है कि बेसिकली 87 वाली वो ज़्यादा पसंद है ये बिगिनर्स के लिए। जैसे हम एक ऑटोमेटिक गाड़ी होती है मैनुअल, तो हम मैनुअल से स्टार्ट कराते हैं, तो इसलिए मैंने फिडेक 87 को यहाँ पे बेस बनाया है। और ये जो है इसमें मैंने इस बुक में ये भी कोशिश की है कि आपको हर सफ़े पर कुछ ये भी साथ साथ बताते जाऊँ कि आप मज़ीद अपनी स्किल्स को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं या कैसे अपने नोट्स ले सकते हैं, उसके लिए भी कुछ इशारे दिए हुए हैं ताकि आप अगर अपना नॉलेज इन्हेंस करना चाहें तो कहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये है कि वैसे ही बुक तो मैंने पाकिस्तानी सिनेरियो में लिखी है, पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स के लिए लिखी है, पाकिस्तान में जो प्रोसीजर चल रहे हैं जैसे पेपरा 2004 है या पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल है या हमारे जो PC1 वगैरह चल रहे हैं, वो तो वही चीज़ें मैंने ज़्यादा लिखी हैं जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ कंसर्न है। लेकिन अगर कोई फॉरेन सिटीजन है या फॉरेन के इंजीनियर है, वो अपने हिसाब से देखना चाहे तो इससे एक वो आइडिया पूरी तरह ले सकता है। मजीद वो इंटरनेट पे अपने आप को अलाइन कर सकते हैं अपने मुल्क से। मसला अगर मैंने पाकिस्तानी कोड को रेफर किया है तो इंडिया वाले अपने कोड को वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो ये बात है। बाकी मैंने ज़्यादा इसमें फोकस रेड बुक पे किया है, बाकी बुक्स पे थोड़ा सा ही फ़र्क है। बुनियादी बुक की रेड बुक है, कंस्ट्रक्शन बुक की, तो इसमें उर्दू ट्रांसलेशन भी क्लासेस की किया। खास तौर पर क्लेम का जो चैप्टर था जिसमें ज़्यादा असल में सेंसिटिव चैप्टर होता है, तो उसको फिर इलादा मैंने उर्दू में वो किया, तर्जमा किया हुआ है। अच्छा, अब ये है कि इस तारफी सेशन में हम सिर्फ लिस्ट ऑफ कंटेंट्स पे बात कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से आगे बात शुरू करेंगे। तो जैसे ये आप लिस्ट देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें चैप्टर 1 जो है वो मैंने रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर का वो किया है। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर होता क्या है, और दूसरा मैं ये क्यों एडवाइस करता हूँ यंग सिविल इंजीनियर्स को कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के कैरियर के तौर पर लें। और उसी में फिर मैंने कुछ की क्वालिफिकेशंस आपको बताई हैं कि अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन अवेलेबल है। और इसी तरह मैंने कुछ मोटी मोटी एब्रिवेशंस बता दिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को पता हो कि हमारी इंडस्ट्री में ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल होते हैं। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर अपना ऑफिस कैसे सेट करता है, उसमें कितनी अलमारियां हो, कितने खाने हो, उसमें क्या क्या चीज़ पड़ी हो, वो भी बताया है। अच्छा, फिर चैप्टर 2 जो है वो मैंने प्रोजेक्ट का अप्रूवल कहाँ से होता है और प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कहाँ से होती है वो बताने की कोशिश की है, जिसमें यह कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कैसे होता है, फिर इसके अंदर जो है ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट PC1 कैसे बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या चीज़ है, और इसी तरह फिर जब हम बजट एलोकेट हो जाते हैं और फेजिंग शुरू हो जाती है तो फिर डिटेल डिज़ाइन और कंसल्टेंट को हम कैसे एंगेज करते हैं, फिर टेक्निकल सैंक्शंस क्या है, जिसके बाद यूँ समझिए कि अब हमारा प्रोजेक्ट रूट पे चढ़ गया है, तो इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है ये बताया। फिर चैप्टर 3 में यह है कि जब एक बार प्रोजेक्ट की अप्रूवल हो गई तो अब आपने उसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, वो कैसे बनते हैं, वॉल्यूम 1 क्या है, 2 क्या, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, इसके अंदर स्पेशल स्टिपुलेशंस आप कैसे डालते हैं। चौथा चैप्टर, जब आपके पास ये किताबें तैयार हो गई है RFP की, अब आपने बिडिंग करनी है, तो चौथे चैप्टर में आपको ये बताया कि अब आपने बिडिंग प्रोसेस कैसे करना है, बिडिंग की कितनी किस्में होती हैं, या ये है कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन है जो बिल्डर को आपको देना जरूरी है, आप उसके अंदर अपना फंडिंग सोर्स क्यों बनाते हैं। और दूसरा ये कि PEC की जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की साइड पर, उसके पीछे कौन सी लॉजिक है, ये थोड़ा बताने की कोशिश किया ताकि आपको ये समझ आए कि बिडिंग प्रोसेस क्या है। 5वें चैप्टर में मैंने वो जरूरियात जो रखी जाती हैं, बिड सिक्योरिटी और बिड वैलिडिटी क्यों होती है, ये मैंने उसको डिस्कस किया है कि बिड सिक्योरिटी होती क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और इसकी हम ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना टाइम होना चाहिए बिड सबमिशन में, इस तरह की टाइम की लाइन जो है बिड सबमिशन की क्लैरिफिकेशन की कितने टाइम की लाइन है, कब तक क्लैरिफाई हो सकते हैं, ओपनिंग प्रोसीजर क्या है। फिर चैप्टर 6 आता है, उसमें जब बिड तो आ गई, अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और इसको एवोल्यूएट कैसे करना है। तो अब आप जो है
ये पहले तो ये समझे क्वालिफिकेशन हमने रखी क्यों है, फिर हम उसमें एक्सपीरियंस क्यों मांगते हैं, फिर उसमें फाइनेंशियल कैपेसिटी बिल्डर की क्यों मांगते हैं, फिर हम उसमें और एडिशनल जो क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया जो यूज करते हैं कॉमनली उस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम ये बताएंगे कि जॉइंट वेंचर और कंसोर्शियम में क्या फ़र्क है जब मुख्तलिफ का वो मिलते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। और फिर आखिर में मैंने एक छोटी सी एक पैराग्राफ ये लिखा है कि आमतौर पर यंग इंजीनियर से जो मिस्टेक्स हो जाती है इसमें बिड के क्वालिफिकेशन के एवोल्यूशन में, तो उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। चैप्टर 7 है, अब चूंकि ये टेंडर अवार्ड हो गया तो अब मोबिलाइजेशन से पहले के जो काम है वो ये है कि आपने कमेंसमेंट से पहले फॉर्मेलिटीज कौन से पूरे करने हैं, और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या चीज़ है, इंश्योरेंस कौन सी है, मोबिलाइजेशन की प्लानिंग कैसे करनी है। और इसी तरह फिर एशियन बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, हमारे जो दूसरे इदारे हैं इनकी आपस में जो क्वालिफिकेशन इनको रिक्वायर्ड होते हैं उनका कंपैरिजन क्या है, ऐसा। इसी तरह एडवांस फंडिंग क्या चीज़ होती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बाद आपने पहला काम क्यों स्टेक होल्डर रजिस्टर को तैयार कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस है उसकी कुछ टिप्स मैंने यंग इंजीनियर्स के लिए लिखे हैं। 8वां चैप्टर जो है वो फिडेक बुक्स की अब वो इंट्रोडक्शन है, इसमें फिडेक क्या है, फिडेक के 5 गोल्डन प्रिंसिपल क्या है, फिर क्लास बाय क्लास जो इनकी 87 और 2017 की बुक्स है इनका कंपैरिजन क्या है, इसी तरह 87, 99 और 2017 के एडिशंस का क्या है कंपैरिजन इनकी फिडेक क्लासेस का। और ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है, प्रोजेक्ट के आप सब जानते हैं कि उसके 5 लाइफ साइकिल हैं, तो उसके साथ ये फेज कैसे होते हैं, ये वाली कौन कौन सी क्लास किस किस फेज में यूज होती है उसकी थोड़ी आपको एक चार्ट सा बना के दिया है। तो चैप्टर 9 जो है उसमें मैंने फिडेक क्लासेस का उर्दू मीनिंग के साथ वो किया है और इसको याद करने का भी एक तरीका बताया है। फिर जब ये आप फिडेक यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे चैप्टर 10 में मैंने ये बताया कि इस फिडेक की बुनियाद पे क्लेम कैसे तैयार किया जाता है, इसमें कौन सा मसला रह जाता है जिसपे क्लेम बनता है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से क्लेम क्या बनता है और कंसल्टेंट की तरफ से फिर उसका रिबटल कैसे होता है या उसको कैसे रद्द किया जाता है या उसको एनालाइज किया जाता है। तो मैंने इसमें चंद एक इकट्ठी किए हैं यहाँ इस बुक में कुछ क्लासेस जिस पर मैंने सैंपल लेटर बना के दिया है कि ये लेटर अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर है तो ये लेटर लिखेंगे इसी तरह का, और अगर आप कंसल्टेंट के हैं तो फिर उसका ये रिप्लाई करेंगे। लेकिन जो बुक अमेजोन पे मेरे पास अवेलेबल है जिसके 678 पेजेस हैं उसमें मैंने हर एक क्लास का एक सैंपल लेटर किया है, यानी ये फिडेक 87 की जितनी भी क्लासेस हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे कुछ 400 सफ़े बढ़ गए हैं। लेकिन ये कि उसमें वो सारे हैं, यहाँ पे वो अपने हार्ड बुक के अंदर जो कि उसमें थोड़ा वो कम सफ़े है। इसी तरह चैप्टर 11 है। अब जब आपने क्लेम कर लिया तो चैप्टर 11 में फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर क्लेम है तो इसको हम सेटल कैसे करेंगे, क्लेम क्या होता है, डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट के रिलेशन का पाथवे क्या है, क्लेम का प्रोसीजर क्या होता है, और इस तरह क्लेम का प्रोसीजर उर्दू में भी फिर बताया है। और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट फिर अपेंडिक्सेस में ना मैंने इसका एक सैंपल लेटर भी बनाया कि आप क्लेम का एज ए कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर कैसे लेटर तैयार करते हैं। तो ये 11वां चैप्टर है। अब 12वां चैप्टर मैंने इस माइंड में रखा है कि फर्ज करें अगर आपका क्लेम के साथ और उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका मामला सुलझता नहीं है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की तरफ जाएंगे, जो कि एक यानी एक ऐसा टूल है जो कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन कभी हो भी जाता है। मैंने खुद भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में टर्मिनेशन एक की है कॉन्ट्रैक्टर की। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन जो है इसको फिडेक कंडीशन में कैसे होता है, इसके की प्रिंसिपल्स क्या है और इंजीनियर का इसमें क्या रोल है टर्मिनेशन में। और आखिरी चैप्टर जो 13 है वो आर्बिट्रेशन है। फर्ज करें कि अगर आप इंशाल्लाह एक ऐसी जगह पहुंच जाए जब एक्सपीरियंस आपका एक एक्सपीरियंस इंजीनियर हो जाए तो फिर जब ये टर्मिनेशन के पास लामहला ऐसा तो नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्टर आराम से अपने घर चला जाए, वो कुछ न कुछ तो आपके साथ यानी वो आर्बिट्रेशन करेगा अदालत में जाने से पहले। तो आर्बिट्रेशन क्या होती है तो उसके ऊपर फिर मैंने ये बताया कि ये जो है ना आर्बिट्रेशन के तरीके क्या है, इसकी जनरल आउटलाइन या डाब डिस्प्यूट अवॉइडेंस एप्लीकेशन बोर्ड क्या है और सिर्फ डिस्प्यूट अवॉइडेंस बोर्ड क्या है, इनमें फ़र्क क्या होता है, ये किस तरह बनता है, इसके जो है ना ड्यूटीज क्या होती है इन मेंबर्स की, इनको कंपनसेशन कितने पैसों की कैसे दी जाती है, और फिडेक कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है इसका क्या प्रोसीजर है आर्बिट्रेशन का और पाकिस्तान के अंदर क्या प्रोसीजर है। तो ये 13 चैप्टर है इस बुक के और इसके साथ मैंने 11 एनेक्सर्स लगाए हैं
उसमें मैंने मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट का एक डेमो दिया है, PC1 का एक डेमो दिया है, प्राइस एडजस्टमेंट फैक्टर कौन से लगते हैं उसका डेमो दिया है। इसी तरह एक मैंने ई बिड जो ये ई पैड्स पर जो बिड को आजकल एडवर्टाइज किए जाते हैं उसके एक सैंपल दिया है। इसी तरह कुछ मैंने आपको 7 डेज लेटर ये याददाश्त के लिए दिया है, और इसी तरह कुछ एवोल्यूशन पे कैसे ऑब्जर्वेशन लगते हैं उसका एक प्रैक्टिकल सैंपल दिया है। स्टेक होल्डर रजिस्टर कैसे बनता है, बैंक गारंटी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए क्या होती है उसका फॉर्मेट दिया है। अच्छा, PCC क्लास इंश्योरेंस की जो है उसके लिए कैसे आप लिखते हैं वो एक सैंपल दिया है, और कंट्रेक्चुअल क्लेम पर इंजीनियर की रिपोर्ट भी दी है, और एक मैंने एक लेटर जो है ना वो इंजीनियर की तरफ से जो वो इंडोर्स करते टर्मिनेशन के लिए वो भी मैंने पेश किया है, जो एम्प्लॉयर को वो इंडोर्स करता है। तो ये बुक जो है ये जरा दिखाएं, ये बुक है आप इसको ये देख सकते हैं, ये बुक है। अगर आप मंगवाना चाहें तो इसमें जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मंगवा सकते हैं, आपके पास अपने टेबल पे रखें। तो इसकी 3000 इसकी हमने प्राइस इसलिए रखी हुई है कि ये मुनासिब है। आजकल तो खैर जॉगर्स भी जो है 5-6 हज़ार के होते हैं, तो ये हर इंजीनियर के पास ये बुक होनी चाहिए। रेफरेंस बुक ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ के आप इसको छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको फर्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट सेक्शन में शुरू करेंगे बात को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।